नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की बहुत ही जबरदस्त और पॉपुलर मास्टर फिल्म गॉडजिला को। यह सिर्फ एक मास्टर फिल्म नहीं है, बल्कि यह फिल्म हमें बताती है कि जब इंसान प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति अपना जवाब कैसे देती है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कहानी धीरे धीरे बहुत ज्यादा खतरनाक होती चली जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है 1999 में जापान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से। यहाँ पर काम करता है एक इंजीनियर जिसका नाम है जो ब्रॉडी। जो ब्रॉडी एक समझदार और ईमानदार इंसान है जो अपने काम को बहुत सीरियसली करता है। उसकी पत्नी सैंड्रा ब्रॉडी भी उसी न्यूक्लियर प्लांट में काम करती है। दोनों की एक छोटी सी खुशहाल फैमिली होती है। एक दिन अचानक न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जबरदस्त हलचल होने लगती है। अलार्म बजने लगते हैं, मशीनें खराब होने लगती हैं और रेडिएशन लेवल अचानक बढ़ जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। जो ब्रॉडी को लगता है कि यह कोई नॉर्मल टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। उसे महसूस होता है कि प्लांट के नीचे जमीन के अंदर बहुत कुछ बड़ा और जिंदा है। हादसे के दौरान जो ब्रॉडी की पत्नी सैंड्रा प्लांट के अंदर फंस जाती है। जो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम प्लांट के दरवाजे बंद कर देता है। रेडिएशन फैलने लगता है और सैंड्रा वहीं मर जाती है। यह सीन जो ब्रॉडी की जिंदगी बदल देता है। सरकार तुरंत फैसला लेती है कि इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन जोन बना दिया जाए। पूरा शहर खाली करवा लिया जाता है। सरकार लोगों से कहती है कि यह हादसा एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, लेकिन जो ब्रॉडी को यह बात कभी भी सच नहीं लगती। अब कहानी पहुंचती है 15 साल आगे। जो ब्रॉडी अब भी अपनी पत्नी की मौत का सच जानना चाहता है। वह रोज पुराने रिकॉर्ड्स, डेटा और रिपोर्ट्स चेक करता रहता है। लोग उसे पागल समझने लगते हैं, लेकिन जो जानता है कि सरकार कुछ छुपा रही है। जो ब्रॉडी का बेटा फोर्ड ब्रॉडी अब बड़ा हो चुका है। वो अमेरिकी आर्मी में काम करता है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके पिता को जापान में गिरफ्तार कर लिया गया है। फोर्ड तुरंत जापान जाता है। जो ब्रॉडी अपने बेटे को बताता है कि वह चोरी छुपे उस बंद शहर में गया था। वह यह साबित करना चाहता है कि न्यूक्लियर प्लांट हादसा एक झूठ था। दोनों पिता बेटे खतरनाक जोन में फिर से जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि पूरा न्यूक्लियर प्लांट असल में एक कवर अप था। वहाँ जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा अंडा मौजूद है। यह अंडा किसी इंसानी चीज का नहीं है, यह किसी प्राचीन राक्षस का अंडा है। अचानक वह अंडा टूट जाता है और उसमें से एक भयानक जीव बाहर निकलता है। इस जीव को कहा जाता है म्यूटो। यह जीव न्यूक्लियर रेडिएशन खाता है, बहुत तेज और ताकतवर होता है, इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। अब यह साफ हो जाता है कि न्यूक्लियर प्लांट हादसा इसी राक्षस की वजह से हुआ था। जैसे ही म्यूटो बाहर निकलता है, वह जमीन से आसमान की तरफ उड़ जाता है। उसका शरीर इतना ताकतवर होता है कि मिसाइलें और गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। वह हर उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां उसे न्यूक्लियर एनर्जी महसूस होती है। म्यूटो की एक खास ताकत होती है कि वह अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा करता है। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर गिर जाते हैं, बिजली चली जाती है, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाते हैं। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। अब सरकार और वैज्ञानिक एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं डॉक्टर इचिरो सेरिजावा। वह बताते हैं कि ये जीव बहुत पुराने जमाने से धरती पर थे। न्यूक्लियर टेस्ट ने इन्हें जगा दिया। इंसान इनके लिए खतरा नहीं है, बल्कि इनकी वजह से खतरा है। डॉक्टर सेरिजावा बताते हैं कि ऐसे जीव सिर्फ एक नहीं है, इस दुनिया में इससे भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर एक और जीव मौजूद है। उसका नाम है गॉडजिला। सीन कट होता है समुद्र की गहराइयों में। एक बहुत बड़ा साया पानी के अंदर हिलता हुआ दिखाई देता है। सबमरीन के सामने एक विशाल जीव गुजरता है। यह कोई और नहीं, खुद गॉडजिला होता है। उधर म्यूटो समुद्र की तरफ बढ़ता है जहाँ अमेरिकी नौसेना के जहाज होते हैं। गॉडजिला भी उसी दिशा में तैर रहा होता है। दोनों के बीच पहली बार आमना सामना होता है। इंसान दोनों राक्षसों के सामने पूरी तरह बेबस होता है। न्यूक्लियर हथियार भी काम नहीं आते। सरकार को समझ आ जाता है कि अब इस लड़ाई में इंसान कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर सेरिजेवा बताते हैं कि गॉडजिला इंसानों का दुश्मन नहीं है, वह धरती का संतुलन बनाए रखने आता है। जब कोई जीव नेचर के नियम तोड़ता है तब गॉडजिला उसे रोकता है, यानी गॉडजिला एक तरह से नेचर का रक्षक है। उधर म्यूटो अमेरिका की तरफ बढ़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक और मादा म्यूटो भी मौजूद है। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं ताकि अपने अंडे दे सके। इस बीच फोर्ड ब्रॉडी अपनी पत्नी और बेटे से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन शहर में फैले तबाही की वजह से वह उनसे दूर ही फंस जाता है। फोर्ड का मकसद अब साफ होता है, अपने परिवार को बचाना। नर म्यूटो उड़ता हुआ अमेरिका के शहरों के ऊपर से गुजरता है। जहाँ जहाँ वह जाता है बिजली चली जाती है, एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं, प्लेन क्रैश होने लगते हैं, पूरा सिस्टम ठप हो जाता है, लोगों में डर फैल जाता है। दूसरी तरफ मादा म्यूटो जमीन के रास्ते अमेरिका पहुंचती है। वह जमीन को फाड़ती हुई शहर में घुसती है। उसका मकसद साफ होता है, अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढना। सरकार और वैज्ञानिक मिलकर एक आखिरी प्लान बनाते हैं। प्लान यह होता है म्यूटो को न्यूक्लियर बम की तरफ आकर्षित करना ताकि वे शहर से दूर रहें। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा होता है। अगर यह प्लान फेल हो गया तो पूरा शहर उड़ सकता है। फोर्ड ब्रॉडी को एक खतरनाक मिशन दिया जाता है। उसका काम होता है न्यूक्लियर बम को शहर से दूर ले जाना। यह मिशन लगभग आत्मघाती होता है। इसी बीच गॉडजिला भी समुद्र के रास्ते अमेरिका की तरफ बढ़ता है। समुद्र की लहरें उसके कदमों से उठने लगती हैं। जब वह शहर के पास आता है तो लोगों में और ज्यादा डर फैल जाता है। शहर में पहली बार गॉडजिला और मादा म्यूटो आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इमारतें गिरने लगती हैं, सड़कें टूट जाती हैं। यह लड़ाई इंसानों के लिए कयामत जैसी होती है। तभी आसमान से नर म्यूटो हमला करता है। वह गॉडजिला पर पीछे से वार करता है। कुछ समय के लिए गॉडजिला कमजोर पड़ जाता है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं होती है। सैन फ्रांसिस्को पूरी तरह तबाही के कगार पर होता है। लोग शहर छोड़कर भागने लगते हैं। बिजली, मोबाइल नेटवर्क सब कुछ बंद हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ डर और चीख पुकार होती है। अब तीनों राक्षस एक ही शहर में मौजूद होते हैं। गॉडजिला अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने को तैयार होता है। इंसान सब समझ जाते हैं कि अब जो भी होगा यही होगा। सबसे पहले गॉडजिला मादा म्यूटो पर हमला करता है। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई होती है। मादा म्यूटो अपने टांगों
टांगों की मदद से गॉडजिला को जमीन पर गिरा देती है। उसी वक्त नॉर्म्यूटो आसमान से आकर गॉडजिला पर पीछे से वार करता है। कुछ पलों के लिए गॉडजिला बेहोश सा हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि फोर्ड और उसके सैनिक न्यूक्लियर मिसाइल के पास पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि मादा म्यूटो वहां पे बहुत सारे अंडे दी होती है। सब लोग सावधानी से न्यूक्लियर मिसाइल को निकालते हैं। फोर्ड ब्रॉडी पेट्रोल की मदद से उस जगह को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ के सारे अंडे नष्ट हो जाते हैं। यह सब देखकर दोनों म्यूटो गॉडजिला को छोड़कर अंडे की तरफ भागते हैं। मादा म्यूटो जब अपने अंडों की हालत देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह फोर्ड पर हमला कर देती है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं गॉडजिला इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है। वह धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी पीठ की प्लेट्स नीली रोशनी से चमकने लगती हैं। यह संकेत होता है उसकी सबसे खतरनाक ताकत का, एटॉमिक ब्रेथ। वह अपनी एटॉमिक ब्रेथ से मादा म्यूटो पर हमला कर देता है और उसको घायल कर देता है। तभी नॉर्म्यूटो उड़कर गॉडजिला के मुंह पर हमला करता है। गॉडजिला मौके का फायदा उठाता है और अपनी पूंछ की मदद से नॉर्म्यूटो को एक बिल्डिंग में घुसेड़ देता है और वह वहीं मर जाता है। अपने साथी की मौत देखकर मादा म्यूटो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह गॉडजिला पर लगातार हमले करती है, लेकिन अब गॉडजिला पूरी तरह कंट्रोल में होता है। गॉडजिला मादा म्यूटो को जमीन पर पटक देता है। फिर वह उसका मुंह जबरदस्ती खोल देता है और सीधे उसके मुंह के अंदर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ देता है। मादा म्यूटो वहीं खत्म हो जाती है। उधर फोर्ड बॉडी न्यूक्लियर बम को लेकर शहर से बाहर निकल चुका होता है, लेकिन टाइमर रुकता नहीं। वह बहुत घायल होता है। वह कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी बचाव दल के कुछ लोग आते हैं और उसे बचाकर ऊपर ले जाते हैं और वह मिसाइल समुद्र के बीचों बीच ब्लास्ट करता है, जिससे शहर बच जाता है। अगली सुबह फोर्ड बॉडी अपनी पत्नी और बेटे से मिल जाता है। लड़ाई के बाद गॉडजिला बहुत थक जाता है। वह कुछ देर शहर में पड़ा रहता है। लोग सोचते हैं कि शायद गॉडजिला मर गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह उठता है और चुपचाप समुद्र की तरफ चला जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गॉडजिला ने इंसानों को नहीं मारा, बल्कि धरती को एक बड़े खतरे से बचाया है। अब लोग उसे विनाशक नहीं बल्कि रक्षक मानने लगते हैं और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी गॉडजिला की पूरी फिल्म की आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।